आइसोमेरिज्म। पहले लेक्चर में हमने देखा कि आइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं। We discussed the classification of isomerism. In that we discussed there are two types of isomers. That is, first is structural isomer and the second kind of isomer is stereoisomer. ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने सीखा कि स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। Got it? तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया फंक्शनल आइसोमर, दैट इज डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। सेकंड हमने डिस्कस किया दैट इज मेटामर्स, दैट इज डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप अलोंग अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। थर्ड टाइप ऑफ आइसोमर वी डिस्कस दैट वाज चेन आइसोमर। यदि कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो तो चेन आइसोमर हो जाएगा। एंड लास्ट वी डिस्कस दैट इज पोजिशनल आइसोमर। क्लियर? एक और होता है दैट इज रिंग चेन आइसोमर, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो एडिंग डाले रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आइसोमर्स होंगे वो रिंग और चेन की फॉर्म में होंगे। एक कंपाउंड चेन की फॉर्म में होगा तो दूसरा कंपाउंड रिंग स्ट्रक्चर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर एग्जांपल लाइक दिस इज CH3 CH2 CH एंड CH2 लाइक दैट। यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रक्चर बेटा 4 कार्बन का है और एक मल्टीपल बॉन्ड है। दिस इज अ चेन ऑफ लीनियर कार्बन, बट इफ वी ड्रॉ अ सेम कंपाउंड, सेम साइक्लिक कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। इन बोथ द केसेस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H8, बट इन केस नंबर 1 पहले केस में क्या है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, बट इन केस 2 इट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर and we will call this as ring chain isomerism. These are ring chain isomers, ring chain isomers of each other. That's it. इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस एक रिंग होगी, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और दूसरा लीनियर चेन होगा। Got it? तो देखो अब इस आइसोमेरिज्म दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला write down identify the pairs of compound, pairs of compound। देखते हैं कौन कौन सही बताएगा। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। दिस वन CH3 CH3। पहले एक बार सभी कंपाउंड को आप लिखिए, उसके बाद 1 by 1 करके हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है और एक कंपाउंड जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट सेकंड पेयर CH3 CH CH CH3 and this is CH2 CH CH2 CH3। this is second। third compound is CH3 CH2 CHO and this is CH3 CH2 CH2 CHO। this is third pair। fourth question क्या बताता है, this one CH3 C double bond O CH2 CH3 and this is CH3 CH2 C double bond O CH3। next question CH3 CH2 CH CN and this is CH3 and the pair with CH3 CH2 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 CN, this one। तो आई को पांचों स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे 1 by 1 करके। फर्स्ट कैन यू टेल मी आर दे आइसोमर? फर्स्ट चेक आइसोमर है या नहीं, उसके बाद आपको बताना है किस टाइप के आइसोमर है। तो देखो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दिस इज द वन एंड ओनली कंडीशन ऑफ आइसोमर। एग्जैक्टली इट इज पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। क्लियर? 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, बट इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड का नेचर है एग्जैक्टली दे आर फंक्शनल आइसोमर।
इसमें मल्टीपल बॉन्ड का नेचर जो है दैट इज ट्रिपल और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड का नेचर चेंज हो तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। तो दिस इज पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट बताइए सेकंड एग्जांपल। एग्जैक्टली आइन एंड डाइइन वाला एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। इसमें भी कौन सा वाला है? एक आइन है और दूसरा डाइइन है। वेरी गुड। आपको याद होगा हमने फंक्शनल ग्रुप के कुछ केसेस डिस्कस किए थे। फाइन। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देख के बताओ व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर? CH3 CH2 CH CH CH3 and this is CH2 CH CH2 CH3 which type of isomer? जल्दी से आउट ऑफ दोज 5 जो हमने 5 डिस्कस किए हैं फंक्शनल। अच्छा मेटामर भी आ रहा है, चेन भी आ रहा है, दोनों गलत। देखो कितना आसान है। फंक्शनल आइसोमर तो नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नॉट द केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर क्योंकि दोनों केसेस में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, फंक्शनल नहीं है। मेटा आप याद रखना बेटा, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप रिक्वायर्ड होगा। ये कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है। दिस इज द डबल बॉन्ड। दिस इज करेक्ट। पोजिशनल इज करेक्ट। तो देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मेटामर नहीं है। मेटामर में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप रिक्वायर्ड होते हैं जैसे O, जैसे N। यहाँ पे मेटामर होता है। क्लियर? तो मेटामर भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे चेन। चेन कैसे होगा बेटा? दोनों 4-4 कार्बन की चेन। तो चेन तो सेम है, चेन में कहाँ पे डिफरेंस है? गेटिंग माय पॉइंट? तो चेन आइसोमर नहीं है। दिस इज केस ऑफ पोजिशनल आइसोमर। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। देखो इसके नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4। इस बार डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आएगा। इसकी नेमिंग करने जाएंगे तो 1 2 3 4। इस बार डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आएगा। दैट मीन्स दिस पेयर इज example of positional isomer. That means the given pair are differing in the position of multiple bonds. That's it. Next. Third question is very good. बताइए. Check it. Very good. देखो आंसर भी आ रहे हैं। हाँ 2 आंसर आए हैं। दैट इज नॉट आइसोमर। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। चेन आइसोमर कैसे होगा बेटा? सबसे पहले देखो इसकी आइसोमर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन, 1 2 3 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट आइसोमर। क्लियर? तो डायरेक्टली चेन नहीं देख लेनी है, पहले कार्बन काउंट करना है। यदि बराबर है तो फिर चेन देखेंगे। देन तो इसका मतलब आइसोमर नहीं है, नॉट आइसोमर। काट दो। क्या ये होमोलॉग है? आर दे सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ होमोलॉग? चेक इट। ये भी पूछा जाता है। यस, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। होमोलॉग की क्या कंडीशन थी? सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय ए CH2 यूनिट। तो देखो एक सिर्फ CH2 यूनिट का अंतर है, इसका मतलब ये होमोलॉग है। गॉट इट? फोर्थ फिफ्थ ये भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बताइए फोर्थ वन। क्या बात है, चलिए खतरनाक। चलिए मेटामर, पोजिशनल, एनी अदर? पोजिशनल आ रहा है, मेटामर आ रहा है। चलिए देखें, पोजिशनल काफी ज्यादा है और मेटामर दोनों गलत आंसर। चलिए देखो ये जो कंपाउंड है बेटा, मेटामर कब होगा? जब कार्बन चेन अलग अलग होंगी। तो देखो मेटामर तो कैसे बनेगा? यहाँ एक कार्बन की चेन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी तो 2 और 1 की चेन है। तो मेटामर कैसे होगा? बराबर चेन है, 1 और 2 कार्बन, 2 और 1 कार्बन। अब देखो पोजीशन कैसे होगा? पोजीशन भी गलत है क्योंकि जब आप इस कार्बन चेन को मेन चेन से अलग करके नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ से स्टार्ट होंगे ताकि इसको कम मिले 1 2 3 4। इसको सेकंड कार्बन मिला कीटोन को। अच्छा इसमें आप इधर से चलोगे, इसमें नंबरिंग 1 2 3 से करोगे? नो, इसमें भी तो नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे ही होगी। इसमें भी देखो सेकंड कार्बन मिला,
दैट मीन ये मेटामर भी नहीं है और पोजिशनल आइसोमर भी नहीं है, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है बेटा, दे आर आइडेंटिकल, एक जैसे ही है। हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को पलट के रख दिया, क्लियर। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को ऐसे रख दिया, इस मार्कर का जो केप था इस बार इस तरफ था, यहाँ से नजदीक था, और उधर किया तो यहाँ से नजदीक होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। So I hope it is clear to you, that is good example. तो हर बार आइसोमर हो नहीं हो ये जरूरी नहीं है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला को भी आप पलट के बना सकते हो, आइडेंटिकल। नेक्स्ट, फिफ्थ, पोजिशनल और चेन आंसर आ रहा है। चलिए देखें, पोजिशनल आइसोमर, नो, पोजिशनल आइसोमर का आंसर ज्यादा आ रहा है। ये देखने में तो पोजिशनल दिख रहा है, बट जो दिख रहा है वो है नहीं, क्लियर। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। देखो बेटा, हमने एक ऑर्डर बताया था, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देखोगे, हाँ चेन इज करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप के बाद आप देखोगे मेटामर। इस सीक्वेंस को याद रखो, यदि मेटामर नहीं है तो आप चेन देखेंगे, और चेन भी नहीं है तो आप पोजिशनल आइसोमर देखोगे, दैट्स इट, क्लियर। अब देखो, जो चेन है आपका, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से चले तो 4 कार्बन की चेन मिली, यहाँ से 3 तो 4 कार्बन की चेन ले लेंगे, ये ज्यादा कार्बन की। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन की है, बट इसको देखो, जब इस कार्बन से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 पांचों लीनियरली मिल रहे हैं, कंटिन्यूटी है, ले लिए पांचों कार्बन। तो यहाँ पे मेन चेन 5 कार्बन की, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन। और जब या तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग हो या फिर ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन अलग हो, तो दिस इज केस ऑफ चेन आइसोमर। So that is very VIP example, very important example of chain isomerism, क्लियर। आपको लगा होगा कि पहले वाले में यहाँ पे सेकंड कार्बन पे CN लगा है और दूसरे वाले में फर्स्ट कार्बन पे CN है, पोजीशन में डिफरेंस है, नॉट लाइक दैट, दिस इज differing in the number of carbon in main chain and it is chain isomer, clear, note it down। फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ये सबसे बेसिक एग्जांपल है बेटा। एनी डाउट अप टू दिस? इसके बाद कुछ अच्छे एग्जांपल देखेंगे, ये सबसे बेसिक है और अच्छे से समझे इनको। तो ये याद रखना कि ये मेटामर डबल ट्रिपल बॉन्ड के अलोंग नहीं होगा, मेटामर हमेशा फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग, यदि एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस है तब मेटामर बनता है। और यहाँ पे आप जल्दी से आइसोमर नहीं बनाते, ये आइसोमर नहीं है, ये होमोलॉग है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। और इस कंपाउंड को देखो, इसको भी आइसोमर नहीं बनाते, ये सेम मॉलिक्यूल को हमने पलट के लिखा। चलिए कुछ और एग्जांपल। तो इस सीक्वेंस को आप याद रखें, यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक सिक्स क्वेश्चन देखें। सिक्स क्वेश्चन है, 3 कंपाउंड है, एक कुछ इस तरह से, 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे एक एक अलग कर दी, यहाँ पे दोनों एक ही कार्बन पे लगा दी। इसको ए बोला, बी बोला, इसको हमने सी बोला। ए बी में क्या रिलेशन है, बी और सी में क्या रिलेशन है, ए और सी में क्या रिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन,
कंपाउंड के नेम हम लिख लेंगे, बट नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि स्ट्रक्चर आ जाए तो आप बता सकें, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छे से बनाएं। यदि कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं पोजीशन को लेके, कहाँ पे है OH ग्रुप। 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल 1 डिग्री अल्कोहल विद द फॉर्मूला। बेटा ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं जब आपको बना बना के कैलकुलेट करने होते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल 1 डिग्री अल्कोहल विद द फॉर्मूला C4H9OH। इसमें आपको वो अल्कोहल बना के कैलकुलेट करनी है जिसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा दिमाग में रखो, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा क्लिक नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 के जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो आप थोड़ा सा याद ही रखें तो अच्छा है। क्वेश्चन 9, ड्रॉ या फिर नंबर ऑफ कंपाउंड with the formula C4C7H7Br containing benzene ring। फाइन। चलिए, तो पहले वाले में A और B में रिलेशन, एनीवन? A और B में क्या रिलेशन है, किस तरह के आइसोमर है? अब यहाँ पे आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, जो भी बनाए वो आइसोमर है, ये तो मान के चलो। तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट आंसर बताओ, A and B, दिस एंड दिस, विच टाइप ऑफ आइसोमर? तो देखो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं है क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं। मेटामर भी नहीं है। उसके बाद जाएंगे चेन पे। क्या चेन है? देखो आपको याद होगा एलिसाइक्लिक में हमने कैसे सिलेक्शन किया था मेन चेन का, कार्बन लिख के। यहाँ पे 3 कार्बन है साइकिल में और बाहर 2 है, तो ये हमारी मेन चेन होगी 3 कार्बन के साइक्लिक चेन। ऐसा ही इसमें है और ऐसा ही इसमें। तो साइक्लिक चेन तो 3 कार्बन की हो गई, वो हमारी मेन चेन। अब क्या ब्रांच के नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आ रहा है? याद रखना बेटा कि जो चेन आइसोमर होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि मेन चेन के कार्बन डिफर हो, यदि ब्रांच के कार्बन भी डिफर होते हैं तो भी चेन आइसोमर हो। क्लियर? तो देखो ए और बी में देखें तो मेन चेन 3 कार्बन की है, बट ब्रांच यहाँ पे 1-1 कार्बन की है और यहाँ पे ब्रांच 2 कार्बन की है। इसका मतलब ब्रांच के नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है। दैट मीन्स A and B आर चेन आइसोमर। It is not compulsory that there is change in the number of carbon of main chains only. They may differ in the number of carbons of branches like A and B. अब देखो B और C, this is very simple. 3 कार्बन की मेन चेन है, 1-1 कार्बन की ब्रांचेस हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मेन चेन ब्रांच में सब कुछ बराबर है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मेटामर नहीं है, ना ही चेन है, क्योंकि चेन 3-3 कार्बन की है मेन और 1-1 कार्बन की ब्रांचेस हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज पोजिशनल आइसोमर। अब जो ब्रांचेस हैं इनकी पोजीशन बदल रही है। देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 कुछ इस तरह से, और इसमें नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 लाइक दैट। यहाँ पे देखें तो दोनों मिथाइल अलग अलग कार्बन पे है, एक 1 पे है एक 2 पे है, और यहाँ पे देखें तो दोनों मिथाइल फर्स्ट कार्बन पे है। देयर इज रिलेटिव चेंज इन पोजीशन एंड पोजिशनल आइसोमर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, A and C। ए और सी में क्या रिलेशन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एनीवन? ए और सी में क्या रिलेशन है? सोचो। सबसे पहले फंक्शनल देखना है, फंक्शनल नहीं है। उसके बाद मेटामर देखना है, वो भी नहीं है। उसके बाद चेन पे आ जाएंगे। तो बेटा चेन सेटिस्फाई हो रही है। देखो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन की,
बट ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रांच है, देखो ये इथाइल ब्रांच है और यहाँ पे एक एक कार्बन की ब्रांच, तो ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन डिफर हैं, दैट मीन्स चेन आइसोमर, दैट्स इट। तो ये भी काफी अच्छा एग्जांपल था। आगे बढ़ेंगे 7 क्वेश्चन। बेटा इनके नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकें तो काम आता है। इसको बोलते हैं अल्फा नेप्थोल, दिस इज नोन एज अल्फा नेप्थोल, दिस इज नोन एज बीटा नेप्थोल। तो काफी बार थ्योरेटिकल वे में पूछ लेते हैं एग्जामिनर की अल्फा नेप्थोल बीटा नेप्थोल में क्या रिलेशन है। एग्जैक्टली पोजिशनल आइसोमर इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, इनोल है। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को अल्कोहल तो नहीं लग रहा? इस तरह का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड पे वो क्या होता है, इनोल, इट इज इनोल फंक्शनल ग्रुप। तो चेन सबसे पहले फंक्शनल देखा, सेम है, मेटामर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा हमने चेन देखा, चेन भी बराबर है, बस OH की पोजीशन में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट है ये वाला, इससे सेकंड कार्बन पे OH है, क्लियर। यहाँ पे चले इसको 1 दे दें तो इसके थर्ड कार्बन पे OH है, मतलब OH की जो पोजीशन है बेटा वो वेरी हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? OH की पोजीशन वेरी हो रही है, दैट मीन्स दिस इज पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप खुद से ड्रॉ करके बताइए। नंबर ऑफ पॉसिबल 1 डिग्री अल्कोहल विद द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की अल्कोहल बनानी है और वो भी 1 डिग्री होनी चाहिए, क्लियर। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होती है बेटा, जिसमें OH जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे ये इसमें OH कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन, तो हम क्या बोल देंगे, ये 1 डिग्री अल्कोहल। सॉर्टेड? बताइए, जो भी पॉसिबिलिटी है बना के देखो। 1 इज पहला आंसर आया है 2, क्या 2 के अलावा और कोई बन सकती है? 2 ही आ रहा है सभी के। चलिए देखिए, 4 कार्बन की अल्कोहल, वो भी 1 डिग्री। पहला स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 OH, 4 कार्बन की अल्कोहल है। ये देखो 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा हमने क्या किया, एक को ब्रांच में डाल दिया, एक को ब्रांच में डाल दिया, CH3 CH CH3 CH2 OH। अभी भी देखो ये 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से यदि OH जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगी, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब देखो मैंने इस बार OH को बदल दिया, इस बार हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, CH3C CH3 CH3 OH। मतलब क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल रहेगी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? एग्जैक्टली दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल नाउ, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हालांकि ये भी स्ट्रक्चर था, ये भी एक स्ट्रक्चर था, बट इसको काउंट नहीं करेंगे। क्या ये हो सकता था CH3 CH OH CH2 CH3? इज इट करेक्ट? कैन वी काउंट दिस वन? दिस इज 2 डिग्री, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। Got it? तो ओवरऑल आंसर हमारा हो जाएगा 2 अल्कोहल ऐसी होगी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। बेटा जब फॉर्मूला चेंज करोगे तो हो सकता है अगले वाले फॉर्मूला में आपको ज्यादा अल्कोहल मिले 1 डिग्री की, बट इसके साथ सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। So this is 1 degree, this is 1 degree. So answer is 2 1 degree alcohol is possible with the given formula. That's it. 2 अल्कोहल बनेंगे इसके साथ। अच्छा लास्ट वाला स्ट्रक्चर, ये आप खुद से ड्रॉ करके बनाइए, ड्रॉ करके चेक करिए, सोचो जरा क्या हो सकता है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ आपको कंपाउंड बनाने हैं जिसमें बेंजीन रिंग रहनी चाहिए, थिंक ओवर दैट। बाकी इसके कम से कम
15 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। आपको सिर्फ वही बनाने हैं जिसके अंदर क्या होगी बेटा, बेंजीन रिंग। एनीवन? सोचो, 6 स्ट्रक्चर नहीं होंगे बेटा, फिर से सोचो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल बेटा आप याद रखेंगे डायरेक्टली। देखो क्या क्या स्ट्रक्चर बोलेंगे। सबसे पहला, बेंजीन रिंग तो बनानी है, बेंजीन रिंग तो बनानी है। 3 भी नहीं होगा, थोड़ा सा आप नजदीक पहुंचे, बट 3 इज इनकरेक्ट, 4 इज करेक्ट आंसर। 4 ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और जिनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट। तो देखो, पहला स्ट्रक्चर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं सभी को, काउंट कर लो, इस तरह का होता है बेंजीन। तो कार्बन ने 3 बॉन्ड कार्बन से बना लिया, तो चौथा हाइड्रोजन से बन रहा है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। 4 इज करेक्ट आंसर। ये समझ में आया सभी को, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया। अभी काउंट करेंगे फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। पहले हम चेंज करते हैं। एक जगह मैंने CH3 लगा दिया और एक जगह मैंने Br लगा दिया। Br भी तो है, इसको Br लगा दिया, ठीक है। तो नाउ टेल मी, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है? 6 कार्बन बेंजीन के, 7वां टॉल्यूइन वाला, तो 7 कार्बन। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4, 4 और 3 7, H7, और एक Br लगा है, C7H7Br। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सही है। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, अभी ये CH3 और Br एकदम बगल में है, मतलब नियर मोस्ट वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। हम Br को थोड़ा सा आगे ले जाएं, इसको अब मैं कंडेंस करके लिख रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते थे, बेंजीन रिंग में एक पहिया लगा देते, सर्किल लगा देते, ये बन जाता CH3 और ये बन जाता Br। दूसरा स्ट्रक्चर, Br को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, क्लियर, और आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अगला वाला ध्यान से देखेंगे इसको, क्या ये स्ट्रक्चर होगा चौथा वाला, या फिर किसी से मैच कर रहा है? एनीवन? सोचो जरा, चौथा वाला जो स्ट्रक्चर है, क्या इनसे डिफरेंट है या किसी के सिमिलर है? एग्जैक्टली ये सेम है। ये किसके सेम है? जहां पे CH3 और Br 3 कदम दूर थे, मतलब 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे थे। देखो यहाँ भी 1 2 3, इसका मतलब दूसरा और चौथा स्ट्रक्चर जो है वो एकदम आइडेंटिकल है। गॉट इट? इसका मतलब इस पे क्रॉस कर दो, इसको काउंट नहीं करेंगे। एक और CH3Br, आप और आगे चले, फाइन, क्या इसको काउंट करेंगे? इज इट सिमिलर टू एनी ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर? यस, इसके सिमिलर है, 1 2 पोजीशन पे है, और यहाँ भी 1 2 पोजीशन पे है। इसका मतलब पहला और 5वां स्ट्रक्चर क्या है, एकदम सेम। इसको भी हटा दें, ठीक है, इसको काउंट नहीं करना है। तो अभी तक हमारे पास 3 स्ट्रक्चर आए। तो याद रखना बेटा, यदि 1 2 बेंजीन रिंग पे जस्ट बगल में हो, 1 2 पोजीशन पे हो, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। व्हाट वी कॉल दिस पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। इसको O से डिनोट करते हैं। यदि ग्रुप जो है 1 3 पे हो, 1 2 3, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और यदि 1 4 पे हो, तो वी कॉल दिस एज पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, OMP, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 3 स्ट्रक्चर मिले हैं। चौथा स्ट्रक्चर ये हो सकता था कि ये जो Br है ये कार्बन के साथ ग्रुप की फॉर्म में लग जाए। क्लियर? ये Br जो है कार्बन के साथ ग्रुप की फॉर्म में लग जाए, कुछ इस तरह से, लाइक दैट। क्लियर? बेंजीन रिंग CH2Br, कार्बन और Br साथ में भी तो लग जाए, तो ये चौथा स्ट्रक्चर हो सकता था। गेटिंग माई पॉइंट? So how many structures are possible? 4 structures are possible with the given formula, like that.
इसको नोट करें, अच्छा एग्जाम्पल था। सर ये CH2Br किसी और पोजीशन पे भी तो लग सकता है। ये और पोजीशन पे लगेगा तो बेटा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जैसे हमने इसकी पोजीशन चेंज किया, अब एक ही कार्बन तो वैलेंसी को ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे लगाओ, एक कार्बन ही तो है, यहाँ पे लगाओ तो भी एक कार्बन है, मतलब एक कार्बन पे CH2Br है। और बेंजीन के 6 कार्बन क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिकल, तो CH2Br कहीं भी लगे नो प्रॉब्लम। ओके सर। लिखा सभी ने? अच्छा, इनमें कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? तो इस तरह के एग्जाम्पल बेटा 8 से 10 और करेंगे आप प्रैक्टिस, तो आइसोमेरिज्म पे अच्छी कमांड बन जाएगी। जैसे मैंने बताया हर एक 12th के हर एक चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। फोर्थ वाला मॉलिक्यूलर सेटिस्फाई करेगा बेटा, बिल्कुल करेगा, चेक कर लो आप। देखो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, इसके बाद 7वां कार्बन ऊपर है, तो कार्बन तो 7 हो गए, एक ब्रोमीन है, 7 कार्बन ब्रोमीन मिल गया। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन, याद रखना बेटा बेंजीन पे जिस कार्बन पे बॉन्ड नहीं बना है उसके पास हाइड्रोजन है, और जिसके पास बन गया उसके पास हाइड्रोजन नहीं। तो देखो ये 5 कार्बन फ्री है, इनके साथ किसी ग्रुप ने बॉन्ड नहीं बनाया, इसका मतलब पांचों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन पे बॉन्ड बन चुका है। तो 5 कार्बन रिंग में मिलेंगे, 2 कार्बन वहां, 2 हाइड्रोजन वहां मिलेंगे, 5 हाइड्रोजन रिंग वाले कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन बाहर, तो 5 और 2 7, तो 7 कार्बन, 7 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, C7H7 दिया, तो इट इज सेटिस्फाइंग द मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इन 3 स्ट्रक्चर के अलावा ऑर्थो मेटा पैरा के अलावा एक ये स्ट्रक्चर बनता। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। एक दो और अच्छे एग्जांपल करते हैं, इसके बाद स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करेंगे। बेटा एक और आइसोमर बचा हुआ है इस स्ट्रक्चरल के अंदर, दैट इज विच वन? याद है किसी को कौन सा बच गया? दिस इज टोटोमर। जो टोटोमर आइसोमर था दैट वी हैवंट डिस्कस हियर, बट वो आइसोमर बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इफेक्ट होते हैं, जैसे आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, आर इफेक्ट, ये डिस्कस करने के बाद उस पर आएंगे। देखें इस क्वेश्चन को। दिस वन, आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर हैं, इनके नाम में लिख दे रहा हूँ, CH3, CH2, CH2, CO, NH, दिस इज ए स्ट्रक्चर। आई होप दिख रहा होगा सभी को। CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH, दिस इज फर्स्ट। सेकंड स्ट्रक्चर CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH, CH2, CH3, दिस वन, दिस इज B स्ट्रक्चर। C स्ट्रक्चर देखेंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O, N, CH3, CH2, CH3, ये है C स्ट्रक्चर। और लास्ट है बेटा D स्ट्रक्चर, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, दिस वन। ठीक है, CH2NH, चलिए इसको बोल दिया हमने D। आपको बताना है इन कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन। सबसे पहला आपको AB के बीच में रिलेशन बताना है, उसके बाद B एंड C, C एंड D, A एंड D, A एंड C।
इसमें खूब सारे क्वेश्चन बताइए, एबी के बीच में क्या रिलेशन है? मेटामर लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब, एग्जैक्टली मेटामर। यहाँ पे ये केस है मेटामर का, ठीक है। इससे पहले आपको ये अमाइड की डिग्री पता करनी पड़ेगी। यदि डिग्री चेंज हो गई तो याद करो बेटा, हमने लिखा था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और अमाइड, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यदि अमाइड की डिग्री चेंज हो जाएगी तो वो फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा पहले के 2 एग्जाम्पल में अमाइड की डिग्री 2 है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है इसलिए ये 2 डिग्री अमाइड है। नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है इसलिए ये भी क्या है, 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज 3 डिग्री अमाइड। कैन यू टेल मी इज इट अमाइड और नॉट एट ऑल? ये वाला अमाइड ही नहीं, ठीक है। CuNH2 फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड का। यहाँ पे देखो ब्रेक आ गया, बीच में एक कार्बन आ गया, CO और नाइट्रोजन के बीच में एक ब्रेक आ गया, इसका मतलब ये अमाइड ही नहीं, नॉट अमाइड, ठीक। अब देखो A और B में दोनों 2 डिग्री अमाइड। क्या क्या यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप के लिंकिंग में फर्क आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, इस तरफ चले तो यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, मतलब इस अमाइड फंक्शनल ग्रुप के अलोंग कार्बन डिफरेंट है, दैट मींस मेटामर। चलिए बी और सी एग्जैक्टली ये होंगे फंक्शनल आइसोमर के एग्जांपल, क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइड है और ये 3 डिग्री अमाइड है। तीनों अलग, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर। अच्छा सी और डी कौन बताएगा? सी एंड डी पहले चेक करो आइसोमर है या नहीं, उसके बाद आंसर करेंगे। चेक इट, आर दे आइसोमर, आर दे होमोलॉग और दे आइडेंटिकल? तो देखो बेटा आइसोमर नहीं, यहाँ पे सिर्फ 4 कार्बन है और यहाँ पे 5 कार्बन है, तो आइसोमर की कंडीशन तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब सेम नहीं है तो आइडेंटिकल भी नहीं हो सकते। आइडेंटिकल में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल को पलट के बना देते हैं, जैसे इसको बनाया इस बार इसको बना दिया, ऐसे तो आइडेंटिकल भी नहीं है। क्या ये होमोलॉग होंगे? विल दे होमोलॉग? होमोलॉग की कंडीशंस क्या थी? सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, भले ही CH2 का डिफरेंस हो बट फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो होमोलॉग भी नहीं। ए और डी, ए और डी ये भी कुछ नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ कार्बन ही अलग अलग। ए एंड सी, ए एंड सी, एनीवन? ये दोनों आपस में क्या होंगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंपाउंड ए एंड कंपाउंड सी? चेक करो, सीक्वेंशियली आगे बढ़ना है, सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर चेक करना है, उसके बाद मेटामर, मेटामर के बाद चेन पोजीशन। तो फंक्शनल आइसोमर इज करेक्ट आंसर। क्लियर, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे पहला जो है ये 2 डिग्री अमाइड है और सी वाला जो है ये 3 डिग्री अमाइड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो डिफरेंट अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, functional group isomer. Got it? So that is sufficient practice for structural isomer. Next we are going to start stereo isomer और स्टीरियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर? तो पहले स्टीरियो आइसोमर होता क्या है, एक 2 वर्ड इसके लिए लिखें, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, STEREO, स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन लिखें। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर? देखो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे बेसिकली हमने कैसे एक्सप्लेन किया था,
कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी में डिफरेंस आए, जैसे हमने मार्कर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे एक बार ये स्ट्रक्चर है, दोनों ब्लैक एक तरफ और एक ब्लू एक तरफ, ठीक है, और अगली बार मैंने कनेक्टिविटी बदल दी, इस बार ब्लैक ब्लैक का बॉन्ड तोड़ के दोनों का बॉन्ड ब्लू के साथ बना दिया, तो ये था स्ट्रक्चर। अब स्टीरियो में क्या होगा, 3D के अंदर, जिसको हम स्पाशियल अरेंजमेंट कहते हैं, 3D अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा, जैसे लाइक दैट। इस बार दोनों ब्लैक मार्कर एक तरफ हैं और इसको मैंने कुछ इस तरह से रोटेट करके इसको नीचे पहुंचा दिया, तो इस बार दोनों ब्लैक मार्कर मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच गए। क्या मैंने कनेक्टिविटी को चेंज किया? नो, दोनों ब्लैक मार्कर ब्लू से अटैच थे और अभी भी ब्लू से ही अटैच, तो इस तरह के आइसोमर को कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो राइट डाउन दोज आइसोमर या फिर दोज कंपाउंड having same molecular formula, same connectivity of atom, इस बार कनेक्टिविटी नहीं चेंज होगी, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम, बट differ in the arrangement in 3D, या फिर आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट differ in 3D arrangement of group or atom, differ in 3D arrangement of atoms या फिर एटम का ग्रुप। रीड करो एक बार, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम, कनेक्टिविटी नहीं बदलेगी बेटा, कनेक्टिविटी चेंज होती है तो स्टीरियो नहीं होके स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाता है। तो सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम बट डिफर इन 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट में डिफर होंगी ऑफ एटम और ग्रुप, एटम या फिर ग्रुप के जो 3D अरेंजमेंट है ये बदल जाएंगे। गॉट इट? अब देखो सबसे पहला जो स्टीरियो आइसोमर का केस बनता है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GI भी लिखते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज रिटन एज GI। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड एंड देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसको समझें। जैसे लेट सपोज हम बात करें सिंगल बॉन्ड की, तो यदि मैं इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग इस मार्कर को घुमाऊं तो ये बहुत ही आसानी से घूम रहा है। अब वो डिपेंड कर रहा है हम पे कितना इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड जो है इसमें रोटेशन जो है बेटा वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत ही आसानी से देखो ये मार्कर का जो टिप है आपको दिखता होगा, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। क्लियर? अब मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिए, मतलब दो मार्कर ले लिए। अब देखो जैसे ही इसको घुमाने चलोगे तो ये खुद घूम जाएगा, लाइक दैट, ये ब्रेक हो जाएगा। दिख रहा सभी को? इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेट, तो आई होप ये मतलब पता चल गया होगा आपको फ्री रोटेशन क्या होता है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब जहाँ पे रोटेशन को रेस्ट्रिक्शन मिल जाए, और ये कब मिलती है, जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल में भी ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो पाया, टूट गया, ट्रिपल होता तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं रहती, तो एकदम टूट जाएगा। दिख रहा सभी को? तो क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, restricted rotation along multiple bonds and there is relative change in the position of group or atom. Noted? इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। Write down, there is a restricted rotation along multiple bonds
and there is change in position of atoms or group. ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा इसके अलोंग ग्रुप की पोजीशन चेंज होती रहनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो आइसोमर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को देखें, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, C double bond C, this is HCl, HCl, C double bond C, this is H, this is HCl and Cl। देखो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब क्या इन एटम्स की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं, उनको देखने के लिए आप एक एक कार्बन का एनालिसिस करो। पहले वाले स्ट्रक्चर में बात करें तो इस कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं, एक Cl और एक H। इसमें भी दो ग्रुप लगे हैं, एक Cl और एक H। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी दोनों कार्बन पे ClH लगा। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो HH है बेटा, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में एक तरफ, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन था जैसे ये मार्कर है, इसमें दोनों H जो है वो एक तरफ है। जैसे इसको देखिए, ये ब्लू वाले मार्कर को आप डबल बॉन्ड माने और कुछ इस तरह लाइक दैट, दोनों H जो है वो एक तरफ। बट अगले वाले स्ट्रक्चर में ये जो H है अपनी पोजीशन बदल के ऑपोजिट हो गया है कुछ इस तरह से, लाइक दैट। अब देखें दोनों H यदि एक तरफ है तो इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, जो सेम ग्रुप है HH वो एक तरफ है, Cl एक तरफ। इसी तरह से इसमें देखें, इस बार H और H ऑपोजिट चले गए, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म। दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है सिस ट्रांस का, अभी इसको भी अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। तो ये बात क्लियर हुई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस। सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट चले जाएंगे। देखो H इस बार इस तरफ है और H ऊपर वाले कार्बन में उस तरफ, इसी तरह से Cl ऑपोजिट हो गया। तो दिस इज नोन एज सिस ट्रांस पेयर। क्लियर? तो आपको ये मीनिंग समझ में आ चुकी होगी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। क्लियर? तो मल्टीपल बॉन्ड के अलोंग रिलेटिव जो पोजीशन है वो थोड़ा सा डिफर होनी चाहिए, तब जाके जीआई बनेगा। अब जीआई का सबसे सिंपलेस्ट केस हमने देखा, दैट इज सिस ट्रांसफॉर्म। सिस ट्रांस के अलावा कौन कौन से जीआई हमें लिखने हैं, कौन से डिस्कस करने हैं, उनको मेंशन करें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बेटा सबसे पहला केस हम देखेंगे सिस ट्रांस। सिस ट्रांस के बाद हम डील करेंगे ईजेड, और ईजेड के बाद हम देखेंगे सिन एंटी क्या होता है, सिन एंटी। ठीक है, सिस ट्रांस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट नीट एग्जाम में ई और जेड नॉमेनक्लेचर पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर? तो हम इन तीनों को भी डिस्कस करेंगे, नोट इट डाउन। लिखा सभी ने? चलिए जैसे एक और एग्जांपल देखें, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो सिस ट्रांस समझ में आ गया होगा सभी को। सिस मीन्स सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस मीन्स सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड।
कोड को भी कोरोना हो गया है। फाइन, चलिए देखिए ध्यान से दिस पर CH3 CH C2H5 CH3। बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? गिवन स्ट्रक्चर कैन शो GI और नॉट। यदि करेगा तो ये कौन सा फॉर्म और इसका दूसरा कौन सा फॉर्म बन सकता है? बिल्कुल करेगा। यहाँ पे देखें CH3 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 एक तरफ है। दूसरा केस हम क्या कर सकते थे, CH3 CH3 को ऑपोजिट साइड ले जाते, मतलब एक इथाइल और मिथाइल में स्विच करवा देते। क्लियर? इसका दूसरा पेयर क्या बन जाता? ट्रांस पेयर, CH3 को नीचे, इथाइल को ऊपर और H। तो देखो बेटा, दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप होने जरूरी नहीं है, जैसे हमने नीचे वाले एग्जांपल में देखे थे, एक H एक Cl, जरूरी नहीं। कोई भी एक पेयर में डिफरेंस आता है तो वो आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों CH3 सेम साइड थे, इसलिए ये स्विच फॉर्म। दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या होगी? ट्रांसफॉर्म। गॉट इट? अब एक और केस याद रखना, जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन से सेम ग्रुप जुड़े होंगे, जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन से सेम ग्रुप जुड़े होंगे, देन दैट कंपाउंड विल नॉट शो GI। जैसे फॉर एग्जांपल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3C CH3 H and Br। Can you tell me it will show GI or not? It will not show GI, क्योंकि यहाँ पे एक डबली बॉन्डेड के सारे ग्रुप एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पे भी CH3 है, तो इसकी दूसरी वाली वैलेंसी भी CH3 से। अब आप बोलोगे सर ऊपर भी तो CH3 थे। बेटा ऊपर जो है वो दोनों अलग अलग कार्बन पे CH3 लगे, बट यहाँ पे एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप लगे, तो ये स्ट्रक्चर कभी भी GI शो नहीं करेगा। गॉट इट? इट विल नॉट शो GI। यहाँ से आप स्विच करके देख सकते हो, Br को ऊपर लाओ, देखो Br को ऊपर लाए और H को नीचे लाए, क्या कोई डिफरेंस आएगा? नो डिफरेंस। अभी भी CH3 के बगल में H है, CH3 के बगल में Br है। इस स्ट्रक्चर में भी CH3 के बगल में Br है और इसमें भी CH3 के बगल में H है। इज देयर एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस। क्लियर? तो इसको नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? तो ये बेटा तीनों केस आप एक बार अच्छे से देख के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर इसी को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आइसोमर वाला पार्ट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सिस्टम्स के अंदर हमने 3 केस देखे। पहला केस जब दोनों कार्बन पे एक जैसे ग्रुप लगे होंगे। दूसरा केस जब 2 कार्बन पे एक सिमिलर होगा और एक एक अलग अलग होंगे। तीसरा केस जब किसी एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम लगे हों, तो वो कभी भी GI शो नहीं करेगा। नोटेड? इसको आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, if a doubly bonded carbon contains same group, then this compound will not show GI। लिखा सभी ने? चलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।